इधर कोविड-19 को देखते हुए घर से छठ करने को लेकर सरकार ने जो अपील की है उसके बाद लोगों ने विरोध जताया, लेकिन बाबा नगरी देवघर में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो घर से ही छठ करने के फैसले को सही मानते हुए घर पर ही इसकी व्यवस्था की है। कई सालों से छठ घाट पर पूजा करने वाले परिवार पहली बार घर पर ही छठ मनाने की व्यवस्था कर रहे हैं और इस फैसले पर पूरा परिवार एक साथ खड़ा है। न्यूज़ 11 भारत संवाददाता मनीष राज ने एक ऐसे ही परिवार से बात की। कई पर पे खासा प्रभाव पड़ा और कई बदलाव भी हुए। इस बार छठ में भी कई बदलाव हुए और देवघर में एक परिवार ऐसा है जो घाट के जाने के बजाय अपने छत पे ही ये बनाया है। देखिए, हम सीधे बात करेंगे पहले घर के जो मुखिया उनसे कि क्यों और क्या फैसला लिया गया, इसके पीछे क्या वजह थी। कोविड-19 की वजह से भीड़ भाड़ और जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन सब लोगों को करना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, कोरोना परहेज का है, परहेज करना चाहिए। तो शारीरिक दूरी का पालन करते हुए घर में ये संभव था। परिवार के सभी लोगों ने हम लोगों ने विचार किया कि घर पे ही हम लोग छठ करें, तो छत पे हम लोगों ने बनाया भी है उसे और पहली दफ़ा हम लोग यहाँ घाट करना जाके छत पर कर रहे हैं। ये मेरा पहला साल है जो हम छठ मैया के व्रत कर रहे हैं। पूरे परिवार हम लोग साथ में सब लोग के विचार से यहाँ पर लोग खुशी हम लोग कर रहे हैं। साथ में सब पूरा परिवार साथ में है, पूरे परिवार के साथ ये छठ पर्व कर रहे हैं। मतलब घर पे करने का ये फैसला है जी, वो कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस बना के घर में ही उसका पालन कर रहे हैं। हम मिस तो करेंगे बट ठीक है, कोरोना के चलते हम घर पे ही करना चाहते हैं ताकि हम सभी सेफ रहें। कैसे मंजूर हुआ? आप सब लोग सहमति? जी, सभी के सहमति से ये फैसला लिया गया है। सभी कोई सेफ रहेंगे, छत पर ही कर रहे हैं इस बार। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है और ये सबके हित में है, पूरे परिवार के हित में है। निश्चित तौर पे इस परिवार ने जो फैसला लिया है इस बार काबिले तारीफ है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। और हम अपील करते हैं और लोगों से भी कि घर पे रह कर ही वो पूजा करें और छठी मैया का आशीर्वाद पाए कि आने वाला समय बिना कोरोना का हो। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर। इधर छठ महापर्व को लेकर धनबाद नगर निगम ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। तमाम छठ घाटों की सफाई के साथ साथ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। विकास नगर मठकुरिया छठ घाट का जायजा लिया संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने। आस्था का महापर्व कार्तिक छठ को लेकर धनबाद जिला प्रशासन, धनबाद नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। धनबाद जिले के तमाम 82 जो शहरी क्षेत्र के छठ घाट हैं उस पे तमाम तरह की तैयारियां किस तरह से की गई है उसका नज़ारा हम आपको विकास नगर के मटकुरिया में अवस्थित इस छठ तालाब से कराते हैं। यह जो पानी में आप गंदगी देख रहे हैं, हालांकि नगर निगम ने लगातार कोशिश की है कि साफ सफाई कराया जाए और इसकी युद्ध स्तर पर कोशिश भी की गई है, लेकिन यह जो गंदगी दिख रही है इसमें जो चूने का छिड़काव किया गया है जिसके वजह से यहाँ पर जो गंदगी नीचे से ऊपर आया है उसे भी साफ करने की जो प्रक्रिया है वह अनवरत जारी है। और साथ ही यह जो मुकम्मल आप जो साफ सफाई देख रहे हैं, घाटों की जो साफ सफाई देख रहे हैं, कहीं ना कहीं धनबाद जिला प्रशासन, धनबाद नगर निगम और स्थानीय जो छठ समिति के लोग हैं उनके तरफ से जो संयुक्त प्रयास किया गया है उसका एक नज़ारा है। और चूंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में छठ व्रती यहाँ पर आती हैं अर्घ देने के लिए, तो स्थानीय लोग भी यहाँ पर उनसे सीधे बात करते हैं। बताइए सर, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है और ये जो गंदगी दिख रही है ये कब तक आप लोग साफ करा लेंगे? बहुत अच्छे तरह से साफ सफाई हो रही है और अभी कुछ ही घंटों में जो है समाप्त हो जाएगा सफाई और पानी भी स्वच्छ हो जाएंगे। बिल्कुल व्रतियों के लिए कहीं ना कहीं स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ पानी भी देना आप लोगों के लिए जरूरी है। हम लोग का मेन मकसद है छठ व्रती लोगों को एकदम शुद्ध पानी दिया जाए, उसी के लिए हम लोग आज इसमें 4-5 महीने से लगे हुए हैं और ये हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये जो थोड़ी गंदगी दिख रही है वो चूना फिटकरी वगैरह डालने 3-4 दिन से जो डाल रहे हैं वो सब गंदगी को बाहर फेंक रहा, तो मछलियों को कुछ नुकसान नहीं होगा उससे मछली को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर नहीं डाल रहे इस साल। तो साफ करने के लिए कुछ आप लोगों ने नया मछली का भी इसमें डालने का काम किया है? इसमें कलकत्ते से जो है ग्लासकर मछली जो मंगाई गई है, जो हरे घास को, कमल डंटी को और कादो को खाती है, उसका मेन खुराक है, जिसके चलते ये जो पानी जो कल आपको साफ देखने को मिलेगा उसी मछली का इसमें बहुत सहयोग है, निगम का सहयोग है। तो धनबाद जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी अपने स्तर से कर दी है। तमाम जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी है और चूंकि उनका जो ड्यूटी का टाइम होगा वो कुछ समय के बाद शुरू होगा, तो वो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो छठ घाट हैं वहाँ पर सफाई के साथ साथ वो तमाम व्यवस्था कोविड-19 को लेकर की जा रही है, जहाँ पर कि छठ व्रती आसानी से आकर भगवान भास्कर को अर्घ दे सकें एवं अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुख शांति और ऐश्वर्य की कामना कर सकें। कैमरा पर्सन तापेश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद।
तो इस महापर्व की तैयारियां किस तरह चल रही हैं और आज खरना का अनुष्ठान भी है, इसे लेकर छठ व्रतियों के घर पर किस तरह की चहल पहल हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए कुंदन जुड़े हुए हैं धनबाद से, साथ ही देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, धनबाद में किस तरह की तैयारी दिख रही है छठ पूजा को लेकर? घाटों में साफ सफाई हो चुकी है, आज खरना का महानुष्ठान भी है, किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं? मैं बता दूं कि जितने भी घाट है, बिरासी घाट जिले के जो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, सारे घाटों को जो है साफ सफाई कर दी गई है, ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है। यहाँ तक कि लगातार जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, तालाबों में सैनिटाइज किया जा रहा है कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाए, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया गया। बाजारों की बात करें तो बाजार में लगातार जो है भीड़ है। छठवर्ती जो है वो फल, सूप, दौड़ा, जितने तरह के जो सामान छठ में यूज होते हैं वो सारे सामान जो है बाजारों में खरीद रहे हैं। जिला प्रशासन ने सारे लोगों से अनुरोध किया है, जिले के सारे लोगों से अनुरोध किया है कि कम से कम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क का जरूर यूज करें, और छठ घाट में भी आए तो मास्क जरूर यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठवर्ती जो है अर्घ दे। कुंदन, आपके पीछे जो घाट है ये भी काफी साफ सुथरा नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर सफाई हो गई है। वो तस्वीरें दिखाई है हमारे दर्शकों को, और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? क्या कोई बैरिकेडिंग की गई है कि इस इलाके के बाद पानी में नहीं उतरना है? जी, मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे ये तालाब जो है सुबह में हमने इस तालाब पे दिखलाया था, और अभी देखिए तालाब कितने साफ हो चुकी है। तो ब्रैकेटिंग का काम चल रहा है और मजिस्ट्रेट डिप्यूट होगा यहाँ पे। हर एक घाटों में एक मजिस्ट्रेट और मेडिकल की टीम रहेगी कि किसी तरह का भी किसी को भी अगर कोई परेशानी हो तो मेडिकल डॉक्टर्स जो है वो जल्द से जल्द जो है देखभाल करेंगे। ब्रैकेटिंग कर दिया जा रहा है कारण कि बच्चे जो है वो पानी में उससे आगे नहीं बढ़े। छठवर्ती जो है जो छठ करेंगे वो उनसे आगे नहीं बढ़े। देखिए कई जगह पे आपको मैं अपने कैमरा पर्सन तपेश को मैं बताऊंगा कि कैसे। देखिए चारों ओर से ब्रैकेटिंग, देखिए उधर में भी जो है बांस लगा दिया गया है कि उससे आगे आपको नहीं जाना है। जी कुंदन, क्या स्थानीय गोताखोरों को भी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सहयोग की अपील की है? उन्हें भी हर घाट पर तैनात किया जा रहा है? ऑफ कोर्स जिला उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा है कि हर एक घाटों में चार गोताखोर रहेंगे, और लोकल जो यहाँ के लोकल जो तालाबों के लोकल बंदे हैं कमेटी के, वो लोग भी रहेंगे, और जो 4 गोताखोर जो है वो जिला प्रशासन के रहेंगे। BCCL कोल इंडिया से भी जो है उपायुक्त ने उनको ये अनुरोध किया है कि उनके गोताखोर जो है कम से कम माइनिंग जो सिक्योरिटी से आते हैं वो गोताखोर हर एक तालाब में रहे। अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो वो अविलंब जो है कार्रवाई करेंगे। जी चलिए कुंदन, लौटेंगे आपके पास। मनीष देवघर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवघर का रुख करते हैं। मनीष, बाबा नगरी में क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? कल ही शाम का अर्घ्य देना है और आज खरना का अनुष्ठान है, किस तरह की वहां तैयारियां घाटों पर दिख रही हैं? देखिए यहाँ तक तैयारी की बात है तो जो लोग घर में पूजा कर रहे हैं वो तो अपने घर के छत पर ही उन्होंने हौज जैसा कुछ बना लिया है जहाँ वो अर्घ देंगे। और आज खरना है तो ऐसे में आज खरना के दिन जो प्रसाद बनता है, रोटी और खीर, ये घर में ही बन रहा है। अब वो प्रचलन कम ही देखने को मिलता है कि लोग घाट पर आए और वहाँ बनाएं, तो ऐसे में यहाँ नहीं कुछ दिख रहा है। लेकिन सब लोग अपने अपने घरों पर जो पारंपरिक तरीका है जिस तरीके से उस तरीके से वो मना रहे हैं। छठ का गाना चल रहा है, सभी जगह गाना ही बज रहा है। इस वक्त हम लोग एक डड़वा नदी घाट पर हैं, छठ घाट है ये। यहाँ पर शहर का काफ़ी यहाँ काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन में जो समय लगा देने में या फिर देरी हुई, उसका साफ असर यहाँ देखने को आपको मिल सकता है। देखिए जो घाट बनाए गए हैं वो बीच बीच में लोग हैं, वहाँ लोग अपना वो लोग चिन्हित कर लिया कि वो यहाँ पूजा करेंगे, शायद यही वजह है। दूसरी बात है कि लाइट अब जाकर के अभी भी काम चल ही रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कैमरा पर हमारे मनोज दिखाए सहयोगी कि किस तरह से लाइटमैन अभी लाइट लगा रहे हैं। और जो सूचना मुझे मिली है वो ये है कि थोड़ी देरों में यहाँ पर देवघर DC, SDPO ये सभी टीम पहुंचेंगे और जो देवघर के सभी घाट है उन सबका वो जायजा लेंगे। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो इसके अलावा बाकी जिन घाटों पर हम लोगों ने दौरा किया है वहाँ हम लोगों ने देखा है कि बीच बीच में बल्ले लगाए गए हैं ताकि वो वहाँ से आगे की ओर कोई नहीं जाए। और एक और आपको हम जानकारी दे दें कि अब देर से ही सही, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि NDRF की जो टीम है उसे 2 जगह पर लगाया जाएगा। एक है वो शिव गंगा
तालाब जो मंदिर इलाके में पड़ता है पौराणिक तालाब, और दूसरा नंदन पहाड़ जो पर्यटक है वहाँ पे जो बड़ा सा जलाशय है वाटर बॉडी से बहुत बड़ा, और इस बार बारिश काफ़ी हुई है तो वहाँ भी जलाशय जल का स्तर ज़्यादा है तो वहाँ NDRF की लगाई जाएगी। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो समिति से हैं, उनसे भी एक बार हम पूछ लें कि जो तैयारी है वो कितनी है। ये संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं यहाँ के माननीय अध्यक्ष। क्या लगता है देरी से जो आया गाइडलाइन उसका भी असर दिख रहा है तैयारी पर? जी बिल्कुल, मैं आपके बातों से सहमत हूँ, बहुत ही असर दिख रहा है उसका। अगर हम लोग को ये चीज़ पहले 10 दिन पहले कह दिया जाता तो आज जो आप व्यवस्था देख रहे हैं नगण्य है। हम पहले अगर करते तो हम जो व्यवस्था हर साल देते हैं उस व्यवस्था के लिए हम लोग तैयार थे, पूरी समिति तैयार थी छठ पूजा नदी की। लेकिन जो हम लोग को पहले मना कर दिया गया कि भाई नहीं होगा, सब लोग कैंसिल कर दिए प्रोग्राम। हम लोगों ने बिजली बत्ती माइकिंग सारा चीज़ कैंसिल कर दिया। फिर कल जब रात में आया है एक दिन पहले, तो एक दिन में जो व्यवस्था हम लोग दे सकते हैं वही दे रहे हैं। मजबूरी आप देख लीजिए घाट पर एक बार कैमरा घुमा करके क्या गंदगी है। लगता है कि लोग अब घर से ही करेंगे, लगता है इसका भी कंफर्ट। मैक्सिमम लोग घर में करेंगे, कुछ लोग जो बाध्य हैं जिनके पास घर में साधन नहीं है उनकी तो मजबूरी है, वो आप मना करते, सरकारी आदेश मना होता उसके बाद भी लोग आते। उसके लिए भी हम लोगों ने सोच रखा था कि नहीं होगा तो हम पेट्रोमैक्स और कुछ भी लाइटिंग दे करके, टेम्पररी लाइटिंग दे के उन लोगों के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। साल भर का एक पर्व है, सबके यहाँ घर में साधन नहीं है, कोई भाड़े के घर में रहते हैं, उनको यहाँ धूप देखने को नहीं मिलती है, वो कहाँ रख देंगे, तो ये सारी दिक्कत है। जो गाइडलाइन है उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसका बहुत असर है। देखिए आशिया, हम आपको बता दें कि देर से जो गाइडलाइन आया उसका साफ असर दिख रहा है, और ये वजह है कि लोग अब घर पे ही लोग करेंगे। बहुत सारे लोगों ने फैसला ले लिया है। और एक बात ये हो सकता है कि चूंकि अब स्मार्टफोन सभी के घरों के पास है तो न्यूजीलैंड भारत भी इस बात को अपील करेगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो घर पे रहे, वर्चुअल जब हम दर्शन कर सकते हैं। जब पूरे साल पढ़ाई जब ऑनलाइन हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये भी वो समय है कि इसका भी इस्तेमाल किया जाए। घर के जो सदस्य हैं, जो छठव्रती है, वही यहाँ आए और आकर के पूजा पाठ करें, और जो सदस्य आए साथ में महिला 1-2 वो उसे वर्चुअल अपने बाकी सदस्यों को दिखा सकते हैं। तो ये कुछ रास्ता निकालना होगा, लेकिन निश्चित तौर पे जो देर से जो सरकार ने फैसला लिया, जो भी बदलाव, उसका असर साफ दिख रहा है। अभी यहाँ थोड़ी देर में यहाँ DC पहुँचने वाले हैं टीम, और वो जायजा ले रहे हैं। चूँकि कल भी यहाँ के DC बदले गए हैं, वो भी आज नए आए हैं, तो आज वो निकल के सभी जगह देख रहे हैं। तो फिलहाल यही है, और जो छठव्रती हैं वो अपने घरों पर जो खरना का है वो प्रसाद की तैयारी चल रही है, तो शाम में पूजा होगी। आशिया, चलिए शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ धनबाद से कुंदन भी जुड़े थे। कुंदन, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आस्था का महापर्व जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि देर से गाइडलाइन में संशोधन हुआ, इसलिए अब जल्दी से तमाम घाटों को तैयार किया जा रहा है, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है।